हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुन करके आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगी। दोस्तों, आज की जो है सच्ची घटना होती है, ये होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बुलंदशहर, और उसी बुलंदशहर के एक गांव पड़ता है दोस्तों। और उसी गांव में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार का दोस्तों मुखिया था उनका नाम होता है गोरेलाल। उनकी शादी हो जाती है दोस्तों। उनकी जो पत्नी है उनका नाम सोनम होता है। सोनम देखने में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों जो सुंदर थी, लेकिन जो उनका पति था गोरेलाल, वह अपनी बीवी के सामने बहुत ही ज़्यादा जो है सांवला रंग का पड़ता था और वैसे भी दुबला पतला था। दोस्तों, जो सोनम थी वो देखने में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी थी और गोरी जवान थी। धीरे धीरे करके इनकी शादी को दोस्तों 2 साल का समय निकल जाता है। और दोस्तों गोरेलाल है वो एक कंपनी में काम किया करता था। दोस्तों, सोनम है वह अपने घर पर ही रहा करती थी और गोरेलाल अपनी पत्नी की जो हर ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश किया करता था। लेकिन दोस्तों, जो सोनम है उनसे आए दिन कोई ना कोई बात पर लेकर झगड़ता करती रहती थी। कभी किसी बात पर, ऐसे करके उनका परिवार में दोस्तों एक दिन कोई ना कोई बात है जो होती रहती थी। एक दिन की बात होती है, अचानक दोस्तों सोनम है वो फ़ोन चला रही थी और उनके सामने एक वीडियो आ जाती है और वह उसे देख करके इतनी ज़्यादा जो परेशान हो जाती है। तभी उसके दोस्तों जो पति होता है गोरेलाल, उसका फ़ोन आ जाता है और वह कहता है कि मार्केट से दो क्या लेके आना है, आप मुझे बता दीजिए। तभी दोस्तों उनके मन में एक अजीब सा जो है सवाल आता है कि तुम ऐसा करना, जो है गाजर भी ले आना, मूली भी ले आना, और इस तरीके से सभी सब्जियों के नाम बताती है। उनका पति है जो अपनी बताए हुए पत्नी की सभी सब्जियों को दोस्तों वो खरीद लेता है। उनकी पत्नी होती है जो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अब चिंतित थी। हमेशा जो है उस पर उनका पारा था जो चढ़ा हुआ था, वो गुस्से में लाल पीली रहती थी। दोस्तों, गोरेलाल अपनी पत्नी को मनाने की हर संभव कोशिश करता, लेकिन हर बात पर वो दोस्तों जो नाकाम हो जाए। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी है जो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही थी। लगता था दोस्तों कि अब जो दो मामला है ये बिल्कुल नॉर्मल है और किसी भी तरह की अब कोई समस्या नहीं आने वाली है। गोरेलाल रोज की तरह दोस्तों कंपनी में जो जाता था और कंपनी में जाने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों को सामना करना पड़ता था। तभी उनकी जो माँ होती है कहती है कि बेटा ऐसा करो, सर्दियों में तुम वहीं पर जो है रह करके काम कर लो, तुम्हें आने जाने में जो है तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पर जो है हम दोनों सास बहू रह लेंगी। चूँकि उनकी माँ कहती है कि रात में ठंड और कोहरा बहुत ज़्यादा होता है, तो तुम्हें जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वह अपनी माँ की बात मान लेता है और वहीं पे एक दोस्तों कमरा ले लेता है और एक कमरे लेकर के जो वहीं पर रहने लगता है। धीरे धीरे करके दोस्तों जो समय निकलता जाता है और अब धीरे धीरे करके 4 से 5 महीने का समय जैसे ही बीतता है, तो गोरेलाल है जो घर पर एक बार भी नहीं गया था। इन 4 महीनों में उनकी पत्नी है दोस्तों जो सोनम, वो काफ़ी अकेलापन महसूस करने लग जाती है। तभी दोस्तों वह इस तरह की जो मूवी है देख करके टाइम पास किया करती थी दिन में, और लेकिन रात में उसे जो है अकेलापन वो काटने दौड़ता था। वह अपने पति गोरेलाल को काफ़ी ज़्यादा है जो याद करने लग जाती है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि, और वो ख्याल ऐसा होता है और वो ख्याल उनको ऐसी घटना तक पहुंचा देता है कि जिसको सुन करके आप लोग हैं जो पैरों तले से जमीन निकल जाएगी और आप लोगों ने जो कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, रोज शाम की तरह वह बाजार जाती है और कुछ सब्जियां खरीदती है। तभी उसकी नज़र है दोस्तों एक बैंगन पे पड़ जाती है। वो बैंगन होते हैं बहुत ही ज़्यादा लंबे वाले, और उन बैंगनों में से वह एक दो बैंगन खरीद लेती है। वो दुकानदार भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा नरम तरीके से उनको बैंगन देता है और कहता है कि मैडम आप सिर्फ एक ही बैंगन क्यों ले रही हो। वो कहता है कि जितना आपसे बोला है आप सिर्फ उतना करिए। और साथ में वो कुछ आलू टमाटर इस तरह की सब्जियां वो खरीद लेती है। और खरीदने के बाद उसके मन में जो अब अलग अलग तरह की जो उसको सोच आने लगती है। वह घर जाती है, घर आने के बाद जो अपनी सासू को सब्जी देती है, तो उसकी जो सास है अब देखती है कि आखिर बहू ने एक बैंगन फ्रिज में क्यों रख दिया है, आखिर में एक ही बैंगन लेकर आई है, इसके पीछे क्या राज है। और यह एक बहुत ही बड़ा राज हो सकता है। उनकी दोस्तों जो सास है वो मन ही मन में सोचने लग जाती है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। दोस्तों, आखिर वह बहू पर बहुत ही ज़्यादा अब नज़र रखने लग जाती है और वह सोचती है कि आखिर इस है जो आईनापन का जो इनका मुंह है वो काला मुंह मैं देखना चाहती हूँ, आखिर किस मर्द का ये सहारा लेती है। ऐसा सोचने ही वाली थी कि उनकी यह जो सास होती है दोस्तों वह अपनी बहू पर बहुत ही ज़्यादा अब वश में करना चाहती थी, यानी अपनी बहू को हर हरकत से वह है जो नज़र रखने लग जाती है। इस तरीके से दोस्तों सोनम है किसी दूसरे आदमी से तो संबंध बनाने में दोस्तों कतराती थी।
और जब वो इस चीज़ को लेकर के सोचती है कि आखिर मेरी सास इतना बड़ा जो है मेरे साथ में नज़र रखती है, तो मुझे दोस्तों दूसरों के साथ में ये काम नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों उनके साथ में एक ऐसा कांड हो जाता है कि जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं की होगी। धीरे धीरे करके समय निकलता जाता है। एक ऐसा दिन आ जाता है कि वो शाम के टाइम सो रही थी और अचानक उसके अंदर है जो एक तलब लगने लग जाती है। वह अपने पति को बहुत ही ज़्यादा जो है अब अकेलापन महसूस कर रही थी। तभी दोस्तों वह घर के जो है बाथरूम में जाती है और वहाँ पर उस बैंगन को लेकर आई थी, उसको अपने साथ में ले जाती है। उसको थोड़ा सा जो है कम कर लिया जाए। वो सोचती है कि जो मेरी अकेलेपन में जो हवस उनके अंदर घुस चुकी थी, उसको मिटाने के लिए वो अंदर जा चुकी थी। इसके बाद दोस्तों जो है फ्रिज में उन्होंने बैंगन रखा था, उसको लेकर के वो जैसे ही वॉशरूम में जाती है तो वहाँ उसको पहले बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती है। और जब वहाँ से आती है तो दोस्तों अजीब तरीके के ढंग में होती है। अब उनकी जो माताजी होती है उसको देख करके वह भी दोस्तों सुन्न पड़ जाती है। आखिर बहू गई थी तो सही थी, लेकिन आई तो इनकी तबीयत है कैसे ख़राब हो गई। वो सोचती है कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है और यह बाथरूम में क्यों जाती है, ऐसा कोई नज़ारा नहीं मिलता है। तभी दोस्तों उसे एक नीचे पड़ा हुआ दोस्तों बैंगन मिल जाता है। उसकी नज़र जैसे उस पर पड़ती है तो उसे देख करके वो परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर बहू है जो इतनी गलत हरकत कैसे कर सकती है। लेकिन दोस्तों वो तो उनकी एक माँ की तरीके थी और वो अपने बेटे को भी कैसे बताएं। धीरे धीरे करके दोस्तों समय निकल जाता है। अब जो बहू होती है उसकी आदत है रोजमर्रा की हो जाती है। अब उसको जैसे ही मौका मिलता था तो वो इसी हरकत को जो है अंजाम दे देती थी। एक दिन दोस्तों उसे नहीं पता था कि ये जो मेरी गलत हरकत है इसकी वजह से मुझे अपनी जान गंवानी पड़ सकती है, लेकिन वो तो उस हवस को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करती रहती थी। दोस्तों तभी उनकी जो बहू होती है अपनी सास से कहती है कि तुम है जो मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए, मुझे तुमसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना आता है और तुम्हें मेरे ज़रूरत नहीं है मेरे ऊपर जो है मेरी ज़िंदगी में इधर उधर की हेरा फेरी करने की। दोस्तों जब उनके साथ इतना बड़ा कांड हो जाता है तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। एक बैंगन जरूर रोज़मर्रा की तरह बैंगन लाया करती थी जब भी वो मार्केट जाती थी। उस बैंगन के साथ वो गलत तरीके से उसको इस्तेमाल करती थी। एक दिन की बात होती है कि दोस्तों रात के लगभग 11 बजे का समय हो रहा होगा। अब वो जो बहू होती है वो उस गलत तरीके का इस्तेमाल जो उनकी आदत बन चुकी थी, अब उनको आदत में दोस्तों अब लेकर के उस बैंगन को अंदर वॉशरूम में जाती है और जैसे ही वहां पर जाकर उस काम को अंजाम देती है तो उनके प्राइवेट में पार्ट में दोस्तों बैंगन है जो घुस जाता है। अब जैसे ही दोस्तों प्राइवेट पार्ट में बैंगन सटे घुस जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि अब अपनी सास को जाके कैसे बताऊँ, उन्होंने तो मुझे हर संभव रोकने का जो प्रयास किया था। अब दोस्तों उनको इस तरीके से घबराहट होने लग जाती है कि उनको जो है पेशाब करने में भी इतना दिक्कत आ जाती है कि दोस्तों 4 से 5 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन उसका जो वह अंदर गया हो बैंगन वापस नहीं आता है। उनका पेट है अब इतनी तरीके से फूल जाता है कि आखिर क्या होगा और कैसे होगा इस चीज़ को लेकर वो घबरा जाती है। और तभी वो अपने सास के पास जाती है और कहती है कि देखो मेरे पेट में इतनी ज़्यादा सूजन आ चुकी है, आखिर मुझे समस्या क्या है, मुझे पेशाब करने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। दोस्तों तभी उनकी माताजी होती है अपने बेटे को फ़ोन कर देती है और उनकी जो बेटा है वो भाग करके कंपनी से सीधा घर आता है। और घर आने पे दोस्तों वो जैसे ही उसको हॉस्पिटल लेके जाता है तो वहाँ पर उनकी दोस्तों जो है जांच होती है। जांच में दोस्तों जैसे ही उस बहू की काली करतूत सामने आती है तो सबकी पैरों तले से जमीन निकल जाती है। दोस्तों वो बताता है डॉक्टर के इसके प्राइवेट पार्ट में एक बैंगन अटका हुआ है। जैसे इस बात को उनकी सास खोलती है और जैसे उनका जो है दोस्तों बेटा सुनता है तो सभी चौंक जाते हैं, दंग रह जाते हैं। तभी उनकी सास है जो उनको अंदर बुलाया जाता है और कहता है कि तुम्हारी जो बहू है उनके प्राइवेट पार्ट में इस तरीके से जो है प्रॉब्लम हो चुकी है, इसलिए इनका जो पेशाब रखा हुआ है और दोस्तों अब इनकी जो है जान को भी बचाने में बहुत ज़्यादा खतरा लग रहा है। दोस्तों डॉक्टर हैं जो अब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और तभी उनका बेटा है वो भी अस्पताल में ही था और वह सारी सिचुएशन को जैसे ही समझता है तो दोस्तों वो एकदम से अचंभित रह जाता है और सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर अब आगे क्या होगा। दोस्तों जब यह बात है जो पूरे गांव शहर में बिल्कुल आग की तरह फैल जाती है और दोस्तों डॉक्टर हैं हम अपना पुरजोर तरीके से उसको दोस्तों इलाज करते हैं, लेकिन आखिरकार डॉक्टरों के हाथ में निराशा लगती है। दोस्तों आखिरकार डॉक्टर भी कह देते हैं कि आई एम सॉरी। इस तरीके से दोस्तों उनकी जान चली जाती है और दोस्तों फिर इस चीज़ को लेकर के ये खबर है जो अखबारों में छप जाती है और इस चीज़ का जो वीडियो है वो भी दोस्तों पूरे देश में वायरल हो जाता है।
दोस्तों आखिर इस तरह की घटना को अंजाम देने की क्या ज़रूरत थी? आखिर वो अपने जो है पति को भी कॉल करके कह सकती थी कि मुझे आप अपने साथ लेके जाइए। तो दोस्तों उनका पति कोई ना कोई इस चीज़ को लेकर के जो है सिचुएशन को हैंडल करता और या तो उनको अपने साथ में रखता या फिर दोस्तों वो उसे मिलने आया ज़रूर करता। दोस्तों इस तरह की घटना जो हमारे समाज में आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं और हमारी जो महिलाएं हैं वो इस हवस के चलते दोस्तों अपनी जान को भी गंवा देती हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि इस तरह की घटनाओं को हमें अंजाम देने के लिए कितनी बड़ी दोस्तों जो है कुर्बानी देनी पड़ सकती है, लेकिन महिलाओं को भी इस चीज़ पे अब आगे से ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं उनके साथ भी ऐसी घटना हो ना जाए। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम जो भी कहानी बताते हैं वो समाज को जागरूक करने के लिए बताते हैं, सचेत करने के लिए बताते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो हमारी वीडियो है वो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर कर देना है और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आप लोगों से कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।